वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। और अपनी आज की क्लास में हम लोग एक बहुत अच्छे टॉपिक पे बात करने वाले हैं। मैं तो बहुत खुश हूँ इस टॉपिक पे आप लोगों के साथ बात करके, क्योंकि आज जिस बारे में हम लोग बात करेंगे, जिस चेंज, जिस रिफॉर्म के बारे में हम लोग बात करेंगे, आई थिंक इट इज़ द नीड ऑफ द आवर। बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इस चेंज की, और इस चेंज की बात मैं बहुत समय से करती भी आ रही हूँ कि जो सिस्टम चल रहा है, अगर हमें सोसाइटी में, अपनी कंट्री में कुछ भी चेंज लाना है तो जो चीज़ हमें हिट करने की ज़रूरत थी वो थी हमारा एजुकेशन सिस्टम। जो एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस चल रहे थे उसको हमें बदलने की ज़रूरत थी। तो ये वो टाइम है जब हम बदलाव की तरफ बढ़ रहे हैं, चेंज की तरफ बढ़ रहे हैं, और चेंज हमारे सामने इंट्रोड्यूस हो चुका है। तो हम बात करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी की। व्हाट इज़ न्यू एजुकेशन पॉलिसी? क्या पहले सिस्टम था एजुकेशन का, अब क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो चेंज हो गई हैं और आपको किस तरीके से इसका बेनिफिट मिलने वाला है, ये हम आज की वीडियो में बात करेंगे। तो बहुत कुछ है आज हमारे पास बात करने के लिए, बताने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिए, एजुकेशन सिस्टम की मैं बात करूँ तो बीइंग अ टीचर और एक स्टूडेंट फेज से क्रॉस करने के बाद, ठीक है, स्टूडेंट और टीचर दोनों फेज मैंने देखे हैं। प्लस आपकी भी मैं बात करूं तो मेनी ऑफ यू आर स्टूडेंट, कुछ लोग टीचर हैं, कुछ लोग पेरेंट्स हैं, कुछ लोग जॉब सीकर हैं। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन से हम सबका कनेक्शन है, वी कैन नॉट डिनाई। इवन जिन लोगों को एजुकेशन नहीं मिल पा रही है ना, उनका भी एजुकेशन से कनेक्शन है, बिकॉज दे डिजर्व कि उन्हें भी एजुकेशन मिले। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि हमारे एजुकेशन में फ्लॉज क्या क्या थे। सब आई गेस, मतलब जितने भी लोग आप वीडियोस देख रहे हैं, आप मल्टीपल फ्लॉज मुझे गिना सकते हैं। मैंने भी बहुत सी चीज़ें ऑब्जर्व करी हैं दोनों फेजेस में रहने के बाद कि हमारी एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम थी। देखिए, बच्चों को क्या प्रॉब्लम रहती है, इतना कुछ रटना पड़ता है, इतने लंबे लंबे आंसर लिखने पड़ते हैं, बुक की डेफिनेशन, टीचर्स कहते हैं कि अगर ये नहीं लिखा तो हम काट देंगे, मार्क्स ही नहीं आपको देंगे। तो मोर थ्योरेटिकल प्लस एग्जाम सेंट्रिक। पढ़ो, एग्जाम में नंबर लाओ, 95% आए तो एडमिशन, अदरवाइज नो एडमिशन। 95% आए तो यू आर अ गुड और ब्रिलियंट स्टूडेंट, अदरवाइज यू आर अ डम स्टूडेंट। तो ये तरीका, एक एग्जाम पे सब कुछ डिपेंड होना, आपकी नॉलेज डिपेंड होना, मल्टीपल थिंग्स आपके एग्जाम पे डिपेंडेंट है। तो एग्जाम सेंट्रिक अप्रोच हो गई है। हम लोग जो है क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा क्रैमिंग पे फोकस कर रहे हैं, ओनली ऑन थ्योरेटिकल नॉलेज पे हमारा फोकस है। देयर इज नो प्रैक्टिकल नॉलेज। हम लोग जो है वो इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ों पे, अभी तक की मैं बात करूँ, एट प्रेजेंट तक की, तो उतना ज़्यादा प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन नहीं है। मैनी ऑफ यू विल नो कि आप लोग कंप्यूटर, प्राइवेट स्कूल्स की मैं बात करूँ तो प्राइवेट में येस देयर इज अ सिस्टम, चीज़ें हैं बहुत बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल में। एक नॉर्मल एवरेज या मिडिल प्राइवेट स्कूल की मैं बात करूँ तो वहाँ भी ये चीज़ें नहीं है। आप लोग कितना अपनी लैब्स विजिट करते हैं, साइंस लैब की बात हो गई, कंप्यूटर लैब की बात हो गई, और कंप्यूटर लैब चले भी गए, साइंस लैब चले भी गए, तो आप कौन सा कितने मेजर एक्सपेरिमेंट करके वहाँ पे चीज़ें देखते हैं कि प्रैक्टिकली वो चीज़ कैसे होगी। ठीक है, सीनियर स्टूडेंट की मैं बात करूं, 11th-12th के स्टूडेंट, अगर मैं कॉमर्स स्ट्रीम की बात करूं तो कितने पर्सन ऐसे हैं जो कॉमर्स स्ट्रीम के हैं और जो पर्टिकुलरली एंट्रीज, जिस तरीके से आपको एंट्री करनी होती है इन प्रैक्टिकल फील्ड ड्यूरिंग योर जॉब, आप अपने कॉलेज टाइम पे या फिर अपने स्कूल टाइम पे कितनी चीजें हैं जो आप लोगों ने अभी तक करके देखी, जो प्रैक्टिकल चीजें हैं। फिर होता क्या है, जब हम लोग जॉब के लिए जाते हैं वहां पे टोटली डिफरेंट अप्रोच होती है, वहां पे टोटली मार्केट की डिमांड डिफरेंट होती है और हम उसको फुलफिल नहीं कर पाते हैं। ये कुछ बहुत सारी प्रॉब्लम, ठीक है। एग्जाम सेंट्रिक अप्रोच, थ्योरेटिकल अप्रोच, रोट लर्निंग पे फोकस होता है हमारे यहाँ पे। टीचर के अकॉर्डिंग, मतलब जो चीज लिखी है वही चीज आप प्रेजेंट करोगे, देन ओनली यू विल गेट द मार्क्स। ये चीजें बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलती थी और ये मेजर प्रॉब्लम एजुकेशन सिस्टम का हमारे सामने था। अब हम बात करते हैं चेंजेस की। तो चेंजेस की बात करेंगे तो चेंजेस इंट्रोड्यूस हुए हैं फॉर प्री प्राइमरी लेवल से लेके हायर एजुकेशन तक। देखिए, गवर्नमेंट ने अब तक, आपको पता है कि स्कूल लेवल तक की एजुकेशन के लिए हमारा राइट टू एजुकेशन हमारे पास है कि हमें फ्री लेवल, मतलब जो स्कूल एजुकेशन है वो फ्री देनी है। होता क्या था, 12th तक बच्चा पढ़ा, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा, फ्री एजुकेशन ले ली। 12th के बाद क्या, बच्चा उतना ब्रिलियंट नहीं था, फैमिली बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं था, बच्चे का एटमॉस्फेयर नहीं था उतना अच्छा कि बच्चा पढ़ के 90s की लाइन में परसेंटाइल ला पाता। 90s की लाइन में बच्चा परसेंटाइल ला नहीं पाया, कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाया ड्यू में। अदर देन दैट, कोई भी कॉलेज में वो जाएगा तो आपको पता है कि कितनी हाई फीस चार्ज करी जाएगी और वो स्टूडेंट उतनी हाई फी अफोर्ड नहीं कर सकता था। प्राइवेट कॉलेज, मतलब ओपन से एडमिशन लिया कि ठीक है आपकी फीस भी कम हो जाएगी, और पर्टिकुलरली मैंने भी काफी बच्चों को ऐसे पढ़ाया है, जनरली जो मैं अपनी एक्सपीरियंस आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। ओपन से बच्चों ने एडमिशन लिया, बच्चों ने स्कूल में एडमिशन ले लिया, उसके बाद व्हाट, कुछ ना कुछ, कभी कोई इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स सीख रहा है, कोई बेसिक कंप्यूटर कोर्स सीख रहा है, एंड उसकी कोई वैल्यू, वो चीज जो आपको स्कूल लेवल पे आ जानी चाहिए थी अपने इनिशियल ईयर्स में, अब आप भटक भटक के अलग अलग इंस्टीट्यूट में उसकी फीस देके इंग्लिश स्पीकिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये सब चीजें सीख रहे हो। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए वो आपका जो फर्स्ट, मतलब बिल्कुल इनिशियल टाइम से लेके 12th क्लास तक आपके स्कूल में आप रहे हो, एक एटमॉस्फेयर में रहे हो, आप एजुकेशन के बीच में रहे हो, स्टिल यू वांट पर्सनालिटी क्लासेस टू डेवलप योर पर्सनालिटी।
स्टिल यू हैव टू गो टू लर्न हाउ टू बिहेव इन अ इंटरव्यू। तो ये सब बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जो हम लोग फेस कर रहे थे, बट आई विश कि इन सब चीज़ों से जो चेंजेस आए हैं, अब इन चीज़ों में भी हमें चेंजेस देखने को मिले। तो हम लोग देखते हैं कि चेंजेस क्या क्या इंट्रोड्यूस हुए हैं। देखिए, सबसे पहले चेंज की मैं बात करूं तो आपकी एचआरडी मिनिस्ट्री जो है एट प्रेजेंट, एचआरडी मिनिस्ट्री को हमने चेंज करके एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया है। एजुकेशन मिनिस्ट्री की मैं बात करूं तो अभी एट प्रेजेंट अब हमारे एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, क्या कहलाएंगे, कौन, मतलब एचआरडी मिनिस्टर थे अब तक, और अब क्या बन चुके हैं, ये एजुकेशन मिनिस्टर बन चुके हैं। तो व्हाट नेम क्या है इनका, रमेश पोखरियाल। निशांक आप कह सकते हो, निशांक जो है इनका पेन नेम है, बिकॉज ही इज राइटर, तो इनका पेन नेम जो है निशांक है। एचआरडी मिनिस्ट्री की मैं बात करूं तो एचआरडी मिनिस्ट्री आपकी 1985 में इसको एचआरडी मिनिस्ट्री क्रिएट कर दिया गया था। उस टाइम पे जो इसके एचआरडी मिनिस्टर बने थे पहले, वो बने थे पीवी नरसिम्हा राव। तो दिस इज द फैक्ट अबाउट एचआरडी मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री। ये एक चेंज हमें देखने को मिला है। उसके अलावा हम बात करते हैं जो नेक्स्ट चेंज, 10+2 एजुकेशन सिस्टम अब तक आपके यहाँ चलता था। 10+2 मीन्स 10 तक पढ़ो, देन 11th 12th आपकी स्ट्रीम आप 11th में चूज करो, वेदर यू वांट टू टेक कॉमर्स, आर्ट्स एंड साइंस स्ट्रीम। वोकेशनल भी इसमें एक पार्ट होता है, तो वो मैं आर्ट्स में ही अभी इंक्लूड करके चल रही हूँ। ये स्ट्रीम में आपको ऑप्शन मिलता था, तो दैट इज योर 10+2 एजुकेशन सिस्टम। अब ये एजुकेशन सिस्टम चेंज होके क्या हो गया है, इट इज 5+3+3+4। नाउ व्हाट इज 5+3+3+4? दिस इज, देखिए 0 to 3 ईयर्स तक इसको मैंने डिवाइड कर दिया है प्रॉपर, आप अच्छे से समझ पाएंगे, जिससे 0 से 3 ईयर्स तक तो बच्चे की एजुकेशन पेरेंट्स के हाथ में है। इट इज द ड्यूटी ऑफ द पेरेंट्स, आप बच्चे को जो सिखाना चाहते हो, जैसे सिखाना चाहते हो, आप अपने बच्चे को सिखाइए। उसके बाद मैं बात करूं अप टू क्लास सेकेंड तक, क्लास सेकेंड तक मतलब प्राइमरी, नर्सरी, ये सब जो बेसिक एजुकेशन बच्चे की होती है, अप टू क्लास सेकेंड तक बच्चे को लैंग्वेज सिखाई जाएगी, बच्चे को नंबर्स मतलब अल्फाबेट्स, ABCD, लैंग्वेज, ये सब चीजें बच्चे को सिखाई जाएंगी अब तक अप टू क्लास सेकेंड तक। उसके बाद हम बात करते हैं 3rd to 5th। 3rd to 5th इज द प्रिपरेटरी स्टेज, ठीक है। यहाँ पे बच्चे को हम थोड़ा फन वे में लर्निंग सिखाएंगे, एक इंटरेस्टिंग वे बनाएंगे, जिससे कि बच्चा थोड़ा प्रैक्टिकल कनेक्टिविटी के साथ चीजों को फिजिकल रूप से जो है प्रेजेंटेशन उनकी देख के बच्चा समझ पाए। तो ये जो 3rd to 5th तक की स्टेज होगी, ये होगी एक बच्चे की प्रिपरेटरी स्टेज। और यहाँ पे एक मेजर चीज और है कि हम लोग 5th क्लास तक, ये भी एक प्रोविजन है यहाँ पे, 5th क्लास तक बच्चे को आप लोग रीजनल लैंग्वेज में एजुकेशन दे सकते हो। मतलब जो आपकी क्षेत्रीय भाषा है वहां उस लैंग्वेज में आप बच्चे को पढ़ा सकते हो, बिकॉज नॉट एवरीवन नो इंग्लिश, हर किसी को हिंदी नहीं आती है, अलग अलग क्षेत्र की भी अलग अलग भाषाएं होती हैं। तो 5th क्लास तक आप बच्चे को रीजनल लैंग्वेज में एजुकेशन दे सकते हो। ये स्कूल्स के पास प्रोविजन है, तो वो स्कूल अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं वो लोग ये चीजें कैसे करेंगे। उसके अलावा मैं बात करूं 6 से 8th क्लास तक की, देखो 6 से 8th क्लास जैसे है, बेसिकली आपको हर सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन मिलेगा, वेदर यू गो फॉर, आपका SST में अलग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स वाला पार्ट होता है आपका। इसके अलावा आपका साइंस है, मैथ्स है, इंग्लिश है, हिंदी है, यू विल गेट इंट्रोडक्शन टू ऑल द सब्जेक्ट। और जो मेजर चेंज मैं आपकी बात करूं तो यहाँ पे बच्चे को कोडिंग और वोकेशनल नॉलेज भी दी जाएगी। कोडिंग जो कि एक बच्चे को सिखाई जाती थी कहीं कॉलेज लेवल में जाके, इनफैक्ट स्कूल में अगर बच्चे ने आर्ट्स ले ली तो कोडिंग, इवन कॉमर्स में भी अगर बच्चे ने आर्ट्स एंड कॉमर्स ले ली है, या साइंस में भी पर्टिकुलरली कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट नहीं लिया है, तो बच्चे के पास ऑप्शन ही नहीं था ये कोडिंग सीखने का। तो कोडिंग एग्जिस्ट नोवेयर। 12th के बाद बच्चा कॉलेज में गया अगर कहीं जरूरत है, जबकि जॉब में और प्रैक्टिकली मैं बात करूं तो इस चीज की आज की डेट में बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। तो ये बच्चे को अब क्लास 6 से ही सिखाई जाएगी, ताकि बच्चे की एक रीजनिंग और एनालिटिकल स्किल्स, एनालिटिकल जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है वो यहाँ पे हो सके। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ फैक्ट कि अब 6th क्लास से बच्चा कोडिंग सीखेगा, उसको अलग अलग चीजें यहाँ पे सीखने को मिलेंगी इन द फॉर्म ऑफ कोडिंग। तो ये काफी अच्छा एक इंटरेस्टिंग यहाँ पे हमें चीज देखने को मिलेगी। उसके अलावा दैट इज नाउ नेक्स्ट 4 ईयर प्रोग्राम की मैं बात करूँ तो दैट इज 9 to 12th की आपकी स्टडी। 9 to 12th की स्टडी में देखिए यहाँ पे क्या चेंजेस है। सबसे पहला मजेदार बात जो बच्चों को सुन के मजा आएगा कि सिलेबस कम हो गया है, तो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर द स्टूडेंट पर्सपेक्टिव। उसके अलावा यहाँ पे एक और आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग मैं बात बताऊं तो यहाँ पे आपको जो आपकी नॉर्मल करिकुलर सब्जेक्ट्स होते हैं, जो आपके जनरल सब्जेक्ट्स हैं, मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, ये सब, इनके साथ साथ आपको यहाँ पे मिलेंगी नॉन करिकुलर एक्टिविटीज भी। जैसे आपका पीरियड लगता होगा ना गेम्स का, म्यूजिक का, आपके पीरियड्स लगते होंगे इस तरीके के, दैट इज फॉर अ सेपरेट एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए हो गया। यहाँ पे अब आप इस तरीके के सब्जेक्ट को भी ऑप्ट कर सकते हैं। आर्ट, डांस, म्यूजिक, ये सब प्रॉपर आपके अलग तरीके से सब्जेक्ट की फॉर्म में आपके पास ऑप्शन होगा इन सबको पढ़ने का। अब 11th 12th के पर्सपेक्टिव पे बात करें तो 11th 12th में आपको क्या होता था, आपके पास स्ट्रीम्स होती थी।
आप आर्ट्स चूज करो, आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इको, इंग्लिश, मतलब स्कूल पे डिफर करता है कि स्कूल में कौन कौन से सब्जेक्ट अवेलेबल हैं, तो ये सब पढ़ना पड़ेगा, मतलब ये सब पढ़ता है बच्चा। अगर बच्चा क्या जाता है, साइंस में जाता है, तो वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, ये सब जनरली चीजें, कंप्यूटर साइंस, ठीक है, ये सब सब्जेक्ट पढ़ता है। वही बच्चा अगर कॉमर्स में जाता है तो वो क्या पढ़ता है, वो अकाउंट्स पढ़ता है, इको पढ़ता है, बिजनेस स्टडीज पढ़ता है, मैथ्स पढ़ता है, इंग्लिश पढ़ता है, ये सब स्टैंडर्ड चीजें होती हैं, ठीक है। बट यहाँ पे अब ये सिस्टम चेंज हो गया है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है साइंस स्टूडेंट पढ़ रहा है, फिजिक्स पढ़ रहा है, केमिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है उसे, अब लग रहा है ये क्यों पढ़नी पड़ रही है यार, इंटरेस्टिंग तो है नहीं, इससे अच्छा मेरा इंटरेस्ट तो पॉलिटी में था, मुझे तो पॉलिटिक्स के बारे में जानने में बहुत मजा आता है, मुझे पॉलिटिकल चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। तो अब बच्चे के पास ये ऑप्शन है कि फिजिक्स पढ़ने वाला बच्चा अपनी सब्जेक्ट चॉइस, मतलब उसे पॉलिटिकल पसंद है तो वो फिजिक्स चूज करेगा, वो पॉलिटिकल साइंस चूज करेगा, उसे डांस बहुत अच्छा आता है तो वो डांस चूज करेगा, उसे म्यूजिक लेना है तो वो म्यूजिक सेलेक्ट करेगा। नाउ इट डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट कि उसका किस सब्जेक्ट में, किस फील्ड में इंटरेस्ट है, वो उस अकॉर्डिंग अपना सब्जेक्ट कॉम्बो यहाँ पे बनाएगा कि उसे आगे के लिए क्या पढ़ना है। तो आई थिंक इससे इंटरेस्टिंग बात कोई हो ही नहीं सकती। जबरदस्ती पढ़ाई आप पे थोपी नहीं जा रही है, जबरदस्ती सब्जेक्ट आप पे थोपे नहीं जा रहे हैं। नाउ इट्स यू हु विल चूज कि आपको पढ़ना क्या है। देखिए, अब स्टूडेंट के लिए एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव बात भी होगी, अब आप ब्लेम नहीं कर सकते हो किसी को। नाउ आपको मौका मिल रहा है, अपने इंटरेस्ट पहचानिए, अपनी रीजनिंग, आपकी इतनी रीजनिंग चीजें डेवलप हो जाएंगी तो आई थिंक आप लोग इतने स्मार्ट इनफ हो जाएंगे कि आप चूज कर सकते हैं कि आपको क्या पसंद है सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है, किस में नहीं। बिकॉज हियर यू विल गेट द इंट्रोडक्शन ऑफ ऑल द सब्जेक्ट। यहाँ पे आपको हर सब्जेक्ट का क्या मिल जाएगा, इंट्रोडक्शन मिल जाएगा कि हिस्ट्री में क्या होता है, पॉलिटी में क्या होता है, मैथ्स में क्या है, साइंस में क्या है। तो ये सब बेनिफिट यहाँ पे हमें मिलेगा। तो यहाँ पे जो सेपरेशन होता था स्ट्रीम्स का, वो सेपरेशन खत्म, आप चीजें अपने हिसाब से चूज कर पाओगे। आई थिंक इससे बेटर कुछ बात नहीं हो सकती है। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग जो यहाँ पे हुई है। इससे बहुत हेल्प आप लोगों को मिलने वाली है। आपकी स्किल्स डेवलपमेंट की जो मैं बात करती थी ना, बच्चा 12th से अगर स्कूल से बाहर निकलेगा ना, तो वो कोई ना कोई स्किल अपने साथ लेके निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे नॉन करिकुलर एक्टिविटी, वोकेशनल ट्रेनिंग और सब्जेक्ट आपके अकॉर्डिंग आपको चूज करने का मौका मिल रहा है। अब 12th के बाद जो भी बच्चा स्कूल से बाहर निकलेगा, वो कोई ना कोई स्किल अपने साथ लेके जरूर निकलेगा। तो ये सब बातें थी 12th तक की। अब बोर्ड एग्जाम की बात करते हैं। देखिए, एग्जाम की बात करें तो एग्जाम क्या होते हैं, डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों काइंड के। अब तक डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता था, अब यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम भी होगा, प्लस एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट होंगे थ्रू आउट द ईयर। प्रैक्टिकल दिए जाएंगे, आपको कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट असाइन किया जाएगा कि दिस इज योर प्रोजेक्ट, आप ये चीज करके बताओ। देखो क्या होता है, बच्चा ना साइंस पढ़ रहा है, चीजें पढ़ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लिया, करंट सिस्टम पढ़ लिया, सर्किट पढ़ लिया, सॉकेट सिस्टम पढ़ लिया, बट अगर प्रैक्टिकली करने को बोल दिया जाए, सर्किट सेट करना, ये सब करना, तो बच्चा नहीं कर पाता। जैसे अभी मैंने कहा, कॉमर्स के बच्चे से आप प्रैक्टिकली बोल दो कि एंट्री ऐसे जाके होती है, या बैंकिंग का पूरा सिस्टम उससे पूछ लो अगर, तो 12th के बच्चे को नहीं पता। बहुत से बच्चों को ये भी नहीं पता होगा कि अकाउंट खुलवाने के लिए मैं बैंक में जाके क्या करूं। दे विल से मम्मी चलो, पापा चलो, या मम्मी खुलवा देंगी, या पापा या एल्डर ब्रदर सिस्टर है तो वो करवा देंगे। व्हाट इज दिस? तो जो पढ़ रहे हो एटलीस्ट प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच वाली बात होती है ना, तो जो पढ़ रहे हो वो चीज आपको आनी चाहिए यहाँ पे। तो ये चीज यहाँ पे हो गई। अब देखो, एक आपका, मैं एग्जाम सेंट्रिक वर्ड बोल रही थी कि एग्जाम सेंट्रिक जो अप्रोच होती थी अभी तक, पेपर है आपका, एग्जाम पे डिसाइड होगा आपका रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट पे आपका आगे की क्लासेस या आगे कॉलेज में एडमिशन डिपेंड करता है। किसी पर्टिकुलर एग्जाम वाले दिन तबीयत खराब हो गई, मूड अच्छा नहीं है, माइंड बहुत स्ट्रेस है, जा रहा था सेंटर पे, व्हीकल नहीं मिला, साइकिल से जा रहे थे, साइकिल मतलब स्कूटी से जा रहे थे, खराब हो गई साइकिल। तो आजकल वैसे बच्चे कहाँ जा रहे हैं स्कूल साइकिल से, बट स्टिल चलो साइकिल से जा रहे थे, पंचर हो गया, स्कूटी खराब हो गई, कुछ भी ऐसी अनसर्टेनिटी अगर आपके साथ हो गई, या फिर आज भगवान जी का मंदिर पड़ा था, रास्ते में मैं हाथ जोड़ना भूल गया, मेरी मम्मी ने थोड़ी सी कम प्रेयर कर लिया और मेरे क्लास फेलो की मम्मी ने ज्यादा प्रेयर कर लिया, किसी भी रीजन से हो सकता है उस पर्टिकुलर वो डे मेरा ना रहे, उस दिन पे मेरा एग्जाम में परफॉर्मेंस उतनी अच्छी ना रहे, तो वो एक डे बच्चे के पूरी साल की मेहनत डिसाइड कर लेता था कि ये बच्चा कैसा है। तो अब ये चीज खत्म हो जाएगी कि आप जो पेपर में लिख के आ रहे हो, सिर्फ उस पर्टिकुलर एक दिन के बेसिस पे आपकी नॉलेज और स्किल्स को जज नहीं किया जाएगा। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पूरे साल छोटे छोटे एप्लीकेशन बेस्ड आपके टेस्ट होंगे, विच आई थिंक अगेन इज अ गुड थिंग। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, अगर ये स्कूल तक की कहानी हो गई हमारी, नाउ वी विल टॉक अबाउट द कॉलेज एजुकेशन। कॉलेज एजुकेशन की बात की जाए तो देखो, कॉलेज एजुकेशन में क्या है, कॉलेज एजुकेशन में अभी तक तो ये है कि आप जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर कोर्स कर रहे हो, चेंजेस की मैं बात करती हूँ, आप एक पर्टिकुलर कोर्स परस्यू कर रहे हो तो आप उसके साथ एक एक्स्ट्रा कोर्स परस्यू कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं बीए कर रही हूँ या हिस्ट्री ऑनर्स या कोई भी पर्टिकुलर आप बीएससी कर रहे हो, इसके साथ अगर आपको जैसे फैशन डिजाइनिंग का पर्टिकुलरली इफ यू आर इंटरेस्टेड इन फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, ज्वेलरी डिजाइनिंग,
कुछ भी एक्स्ट्रा कोर्स, कोई भी इवेंट मैनेजमेंट, मल्टीपल कोर्सेज, अगर आप किसी और कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप उस कोर्स को क्या करा सकते हैं, एनरोल करा सकते हैं। इसके अलावा मैं बात करूं, अगर हम बात करें, देखिए अभी तक क्या होता था, आपको पता था 3 ईयर का ग्रेजुएशन, देन यू विल गो फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन, ये सिस्टम आप लोग फॉलो करते थे। अब सिस्टम क्या हो गया, एक तो 4 ईयर का कोर्स आ गया है आपका, उसमें भी आपके पास ऑप्शन है। जैसे मान लीजिए अब जनरली क्या होता था, बच्चे ने पढ़ाई छोड़ दी तो ड्रॉप आउट हो गया, फिर कुछ और कर रहा है तो ड्रॉप आउट ही कहलाते थे आप पूरे टाइम। बट आपको पता है कि जो आपके जो एग्जाम्स होते हैं ना, ये क्रेडिट्स बेस्ड होते हैं, आपके पर्टिकुलर ईयरली या फिर आपके सब्जेक्ट वाइज क्रेडिट डिसाइड होता है कि ये सब्जेक्ट कितने क्रेडिट का है, ये सब्जेक्ट कितने क्रेडिट का है। तो यहाँ पे क्रेडिट बेस्ड सिस्टम चलेगा, जिसमें क्या होगा, जैसे आप फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर में आप करके किसी भी रीजन से आप फर्स्ट ईयर के बाद आगे कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं, तो फर्स्ट ईयर के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा जिसमें आपके क्रेडिट मेंशन होंगे कि आपने कितना क्रेडिट तक कंप्लीट कर लिया। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल आप कुछ टाइम बाद दोबारा प्लान कर रहे हैं कि मैं आगे इसको कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ, तो आप लोग फर्स्ट ईयर से नहीं, आप लोग डायरेक्ट उन क्रेडिट के बेसिस पे सेकंड ईयर से आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो वो आपका जो टाइम था कि आपको दोबारा से रिपीट करना पड़ेगा, फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना पड़ेगा, वो चीज़ अब आपकी यहाँ पे सेव हो जाएगी। तो इट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड न्यूज़। फर्स्ट ईयर के बाद आपको एक प्रॉपर सर्टिफिकेट मिल जाएगा, सेकेंड ईयर के बाद आपको उस चीज़ का डिप्लोमा मिलेगा, एंड थर्ड ईयर के बाद आपको डिग्री मिल जाएगी। अगर आपको बस डिग्री चाहिए, आप डिग्री के बेस पे जॉब करना चाहते हैं, कोई पेपर देना चाहते हैं, लाइक देयर आर फ्यू गवर्नमेंट एग्जाम जो आप ग्रेजुएशन के बेसिस पे दे सकते हो, विच रिक्वायर्ड ग्रेजुएशन। यूपीएससी की मैं बात करूँ तो यूपीएससी जैसे एग्जाम में आपको क्या चाहिए होता है, ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड होती है वहाँ पे। तो इफ़ यू वांट टू गो फॉर दैट, आप थर्ड ईयर में यहाँ पे स्टॉप करके आप वहाँ पे अपने एग्जाम परस्यू कर सकते हो। बट थर्ड ईयर के बाद इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू, तो यहाँ पे आपके पास फोर्थ ईयर का ऑप्शन होगा, और फोर्थ ईयर में हम लोग क्या एक्स्ट्रा करेंगे, विल डू द रिसर्च वर्क। यहाँ पे क्या फोकस करा जाएगा, यहाँ पे हम लोगों का रिसर्च पे फोकस किया जाएगा। आपको पता है जैसे बीइंग अ स्टूडेंट, जिस साइंस के स्टूडेंट से आप पूछो, सिर्फ साइंस के स्टूडेंट की रिसर्च की बात नहीं की गई है वैसे यहाँ पे मैं बता दूं, बट जनरली अभी तक रिसर्च क्या था, हम रिसर्च से कनेक्ट करते हैं साइंस वाले स्टूडेंट रिसर्च करेंगे। तो साइंस रिसर्च इज नॉट ओनली अबाउट साइंस स्टूडेंट, रिसर्च इज अबाउट ईच एंड एवरी वन, जो भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट आप परस्यू कर रहे हो, आप उसके रिकॉर्डिंग किसी टॉपिक पे रिसर्च इन डिटेल स्टडी कर रहे हो, उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, तो दैट इज रिसर्च। तो फोर्थ ईयर में आपको रिसर्च का ऑप्शन दिया जाएगा, नो मैटर आप एक साइंस स्टूडेंट हो, आप कॉमर्स स्टूडेंट हो या आप आर्ट्स स्टूडेंट हो, तो यहाँ पे आपको रिसर्च का ऑप्शन दिया जाएगा। प्लस अगर आपको कंटिन्यू करना है तो फोर्थ ईयर में आप रिसर्च करो, फिर और इन डिटेल पढ़ाई करनी है तो आप आगे मास्टर डिग्री के लिए जा सकते हो, जैसे एज यूजुअल आप जाते हो। उसके बाद क्या है हमारे पास ऑप्शन है, देखिए अब पीएचडी का ऑप्शन तो जैसे था पीएचडी इज देयर, बट आपको पता है एक एमफिल का ऑप्शन होता था आपके पास कि यू कैन डू एमफिल, तो यहाँ पे अब एमफिल हटा दी गई है, आप लोग डायरेक्ट यहाँ पे पीएचडी के लिए जा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए ये सब हमें समझ में आया, रिसर्च वाला प्रोग्राम, मैं बार बार बोल रहा हूँ रिसर्च पे फोकस करा जा रहा है। हमारी कंट्री में रिसर्च में उतना ज़्यादा जो है चीज़ें नहीं है, रिसर्च में उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं की जाती है, पैसा नहीं लगाया जाता है और लोग भी इतना इन्वॉल्व नहीं होते हैं। बट यहाँ इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में रिसर्च पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया और रिसर्च वर्क को प्रमोट किया गया है, तो दैट इज ऑल्सो अ गुड थिंग। जो प्रैक्टिकल नॉलेज यहाँ पे आपके दिमाग में भरी जाएगी उसको आप यहाँ पे यूज करोगे। अभी तक तो यही प्रैक्टिकल नहीं था ना, तो बच्चे रिसर्च में भी बहुत रेयर ऑफ द रेयर स्टूडेंट जाते थे, बट जब यहाँ से प्रैक्टिकल सारी चीजें आप सीख के जाओगे स्कूल लेवल से, तो आई थिंक ऑल द स्टूडेंट विल वॉन्ट टू गो फॉर रिसर्च वर्क। ठीक है, दिस इज द थिंग। उसके बाद आपके जो वर्क हैं, देखिए ये जो बॉडीज हैं, जो सीनियर हायर एजुकेशन की बॉडी है, यूजीसी, एनटीसीई, एआईसीटीई, अब इन बॉडी को क्या कर दिया जाएगा, मर्ज कर दिया जाएगा और ये कंबाइंडली एक साथ वर्क परफॉर्म करेंगी। ठीक है, सबके अपने अपने सेपरेट वर्क है, तो अब ये कंबाइंडली वर्क परफॉर्म करेंगी। इसके अलावा मैं रिसर्च की बात कर रही थी, तो रिसर्च के लिए यहाँ पे देयर इज एन एसोसिएशन दैट इज नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, जो कि रिसर्च के लिए फंड प्रोवाइड करेगी, क्योंकि रिसर्च वर्क पैसा चाहिए की वजह से ही प्रॉब्लम आती थी ना अभी चीज़ों में, तो यहाँ पे अब फंडिंग हमें प्रोवाइड कराई जाएगी बाय नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। तो सुनने में बहुत अच्छी बातें लग रही है, मुझे बोलने में बहुत अच्छा लग रहा है, इतने सारे चेंजेस हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। और पर्टिकुलरली बात करूँ तो एक छोटे बच्चे बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके एक हायर एजुकेशन तक गवर्नमेंट अब आपको पकड़ के लेके चलना चाहती है, बिकॉज गवर्नमेंट का गोल है 2035 तक हम 50% तक टच करेंगे कि 50% स्टूडेंट पे हायर एजुकेशन पहुंचनी चाहिए, बिकॉज प्राइमरी और ये नॉर्मल आपका मिडिल लेवल तक तो बच्चा पढ़ रहा था गवर्नमेंट की हेल्प से, बट हायर एजुकेशन में बच्चे की इनरोलमेंट ही नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 12th इस साल पास की है, एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग, 1000 स्टूडेंट ने, तो हायर एजुकेशन में इनरोलमेंट 500 बच्चों का भी नहीं था। तो बच्चे टोटल अगर फॉर एग्जाम्पल मैं देखूँ इस साल 1000 बच्चों ने 12th करी है, तो नेक्स्ट 3 सालों के बाद मैं देखूँ तो उन 1000 बच्चों की ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए थी ना, बट ऐसा नहीं होता। ये हायर एजुकेशन, या तो बच्चे एडमिशन ही नहीं ले पाते और एडमिशन ले लेते हैं तो ड्रॉप आउट हो जाते हैं, तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी।
इसके साथ ही एक और बहुत अच्छी न्यूज़ जो एक और है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, आप जाते थे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के लिए, गवर्नमेंट में नहीं मिला, डीओ में नहीं मिला, क्या करें, पैसा है लगाएंगे, पेरेंट्स भी लगाएंगे बच्चों के लिए पैसा, तो अब प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो अपनी मनमानी फीस ये प्राइवेट कॉलेजेस लेते थे, इन पे भी एक कैप लगाई जाएगी, एक लिमिट सेट की जाएगी कि आप इतने इस अमाउंट से पर्टिकुलर ज़्यादा बच्चों से फीस चार्ज नहीं कर सकते। तो अगेन ये बात भी हमारे फेस पे स्माइल लेके आएगी, क्योंकि यहाँ पे जो इनकी मनमर्जी फीस को लेके चलती थी, एक तरीके से बिजनेस चलता था एजुकेशन सिस्टम में इन प्राइवेट कॉलेजेस का, वो थोड़ा सा यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हमने एजुकेशन के बारे में देखी हैं, एंड आई होप ये सारी बातें जितनी लिखी हुई अच्छी लग रही हैं, जितनी पेपर पे रिलीज होती हुई अच्छी लग रही हैं, उतनी ही ज़्यादा ये जब इम्प्लीमेंट होंगी तब हमें देखने को मिलेगा, और इनकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हमें और ज़्यादा खुश करेगी। तो जो इस साल 12th में उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ 12th तक की आपको इस बार बेनिफिट नहीं मिल रहा है चीज़ों का, यहाँ बेनिफिट नहीं मिल रहा, बट यू विल गेट ऑल द बेनिफिट इन योर कॉलेज सिस्टम। तो ये सिर्फ 12th तक की कहानी नहीं है, ये आपकी यहाँ से लेके आगे तक की कहानी है। स्किल, नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज, इन सब में इनबिल्ट में आपको हेल्प मिलेगी, प्लस जो जॉब रिक्वायरमेंट है वो आप फुलफिल कर पाओगे, क्योंकि आप प्रैक्टिकली सारी चीज़ें सीख के गए हो। तो यहाँ पे हर तरीके से एजुकेशन जो है वो यहाँ पे काफ़ी सारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करेगी। ठीक है, नाउ लेट्स सी अब इस चीज़ों पे और क्या क्या अपडेट आती हैं, जो भी अपडेट आएंगी रिसेंटली, और चीज़ें अगर इसमें इंट्रोड्यूस होती हैं, चीज़ों के बारे में और क्लियरिटी मिलती है, तो हम लोग आगे और भी चीज़ें यहाँ पे शेयर करेंगे। अगर वीडियो देखने के बाद आप लोगों को कुछ लग रहा है कि कुछ और चेंजेस होने चाहिए, या क्या चेंजेस है जो आपको लगता है कि आपको बहुत बेस्ट लगा इस एजुकेशन पॉलिसी का, तो प्लीज़ डू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। So that's all regarding the new education policy 2020, and thank you for watching the video.